हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लुक में एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में टाइलों के ग्रुप के कैटेगरी के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। देखिए, टाइलों की कैटेगरी के बारे में अगर हम लोग जब भी बात करेंगे तो कॉमनली सबको एक आइडिया है कि टाइलों में कैटेगरी की बात करेंगे तो सिरामिक टाइल कर कर आएगा, विट्रीफाइड कर कर आएगा, सेमी विट्रीफाइड करके, पोर्सलिन करके, एंड अगेन उसमें भी सब कैटेगरी में डबल चार्ज, जीवीटी, पीजीवीटी, फुल बॉडी करके अलग अलग कैटेगरी में टाइलें आपको मार्केट में मिलता है। लेकिन आपको इस वीडियो में मैं ग्रुप के बारे में आपको बताऊंगा। सिरामिक इंडस्ट्री में आपको मार्केट में जो भी टाइल आपको मिलता है उसमें आपको 5 टाइप के ग्रुप में आपको टाइलें मार्केट में मिलता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 करके, मतलब 1 to 5 ग्रुप में आपको टाइलें मिलता है। एग्जैक्टली ये ग्रुप मतलब क्या होता है, ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा ग्रुप के टाइल कहाँ पर सुटेबल रहेगा, खासकर रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए किस टाइप के ग्रुप के टाइलों को घर में लगाना सुटेबल रहेगा, मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी नया टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो आपको टाइलों को और ज़्यादा समझने में, परचेजिंग में आपको शायद हेल्प हो। अभी मैं ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो सिरामिक इंडस्ट्री में टाइल के ग्रुप का कैटेगरी जो बनाया हुआ है वो सरफेस का स्क्रैच रेजिस्टेंस के बेसिस पर टाइलों के कैटेगरी के ग्रुप को डिवाइड किया हुआ है। एक अब्रेशन रेजिस्टेंस कर कर एक टेस्टिंग किया जाता है फैक्ट्रीज में, जहाँ पर आपको जो चर्रा बोलते हैं हम लोग, जो साइकिल के अंदर एक चर्रा रहता है, देखिए उसको सरफेस के ऊपर रिलोशन करके क्या है ना, उसके ऊपर घुमा के उसको टेस्टिंग किया जाता है। आपको एकदम सिंपल मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, ग्रुप जो रहेगा वो रिलेटेड करता है कि टाइलों के ऊपर स्क्रैचेस कितना वो झेलने का क्षमता रखता है, कितना वो रेजिस्ट कर सकता है। उस हिसाब से मार्केट में आपको ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 5 तक आपको अलग अलग कैटेगरी में टाइलें जो है मार्केट में मिलता है। ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, जितना ग्रुप आपका कम रहेगा, मतलब 1 मतलब क्या होगा कि उसमें स्क्रैच पड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। वैसे आपको ग्रुप 5 मतलब आपको स्क्रैच पड़ने का कम, एकदम आपको कम से कम ना के बराबर आपका चांसेस होता है। तो इन बिटवीन जैसे आपका ग्रुप बढ़ता जाएगा, स्क्रैच रेजिस्टेंस भी वैसे आपका बढ़ता रहेगा। अभी मैं ग्रुप 1 की कैटेगरी की अगर मैं टाइल्स की बात करूंगा तो आपको जो मार्केट में वॉल टाइल, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइजेस, वॉल टाइल, सिरामिक वॉल टाइल जो खासकर वॉल के लिए बनता है, भले वो 8-12 का टाइल हो, 12-18 का टाइल हो, 1 फीट बाई 2 फीट का टाइल हो, 1 फीट बाई 3 फीट का टाइल हो, जो भी टाइल हो जो स्पेशली वॉल टाइल के लिए बनाया जाता है, वो सभी टाइल ग्रुप 1 के अंडर कैटेगरी में आते हैं। देखिए, टेक्निकली सिंपल कॉन्सेप्ट है। वॉल टाइल के ऊपर सरफेस का, स्क्रैच का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं, क्योंकि हम लोग उसको वॉल के ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर कोई फुटफॉल का तो चांस है ही नहीं। तो वहाँ पर आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट को मेंटेन करना है, उस हिसाब से सरफेस को बनाना सही रहेगा। ऐसे कुछ टेक्निकली ज़रूरत ही नहीं है। तो वॉल टाइल हमेशा जो होता है ग्रुप 1 के कैटेगरी में आता है। तो ग्रुप 1 के कैटेगरी के टाइल जो आते हैं, कभी भी वो टाइलों को गलती से भी फ्लोर के ऊपर लगाना नहीं रहता है। अगर गलती से भी आप लगाएंगे तो जैसे मैं बता रहा था आपको, ग्रुप 1 मतलब आपको इमीडिएटली स्क्रैच पड़ेगा। स्क्रैच तो पड़ेगा, अलग चीज़ है, साथ में आपको उसके अंदर आप लगाएंगे गलती से, वो इमीडिएटली टूट भी जाएगा। मोस्ट कॉमनली मैंने देखा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर वॉल टाइल वो लोग खासकर WC, छोटा जो 4x4 का जो WC रहेगा, वॉल के ऊपर जो टाइल लगाए तो उसी को लोग कंटिन्यू फ्लोर पर भी वो लोग वॉल टाइल को लगा देते हैं। थोड़ा भी हैवी चीज़ भी पड़ गया तो इमीडिएट टूट जाएगा, स्क्रैचेस तो वैसे पड़ने वाला है। तो ग्रुप 1 के कैटेगरी में जो टाइलें आते हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ वॉल पर्पजेस के लिए यूज़ होता है, ना कि फ्लोर पर्पजेस के लिए। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, जो मार्केट में आपको वॉल टाइल के साथ फ्लोर में मैचिंग फ्लोर मिलता है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 फीट बाई 1 फीट में जनरली जो आपको मार्केट में टाइल मिलेगा वो जनरली ग्रुप 2 के कैटेगरी में आपको मार्केट में मिलता है। ग्रुप 3 में भी आता है, लेकिन जनरली ग्रुप 2 में रखते हैं उसको, क्योंकि बाथरूम में भी उतना ज़्यादा फुटफॉल होता नहीं, तो उतना स्क्रैच पड़ने का भी चांसेस होता नहीं। इसके लिए वहाँ पर जो सिरामिक बेस्ड टाइल 1 फीट बाई 1 फीट जो बनता है, कुछ कंपनियाँ ग्रुप 2 के कैटेगरी में बनाते हैं, कुछ कंपनियाँ ग्रुप 3 में भी बनाते हैं। तो जनरली जहाँ पर एकदम कम फुटफॉल रहता है 1 फीट बाई 1 फीट का, वो ग्रुप 2 की कैटेगरी में आपको मिलता है। ग्रुप 3 की अगर मैं ग्रुप 3 की बताऊंगा तो देखिए, जो भी रेसिडेंशियल पर्पजेस में
आज के दिन में जो मार्केट में आपको टाइलें मिलेगा, जो भी घर के लिए आप जो यूज़ करेंगे, वो सभी टाइलें अंडर ग्रुप 3 के कैटेगरी में आपको मिलता है। ग्रुप 3 का जो कैटेगरी में टाइल आपको मार्केट में मिलेगा, सरफेस बहुत लोग पूछते हैं कि सर अगर मैं घर में लगाऊंगा, अगर ग्लॉसी है तो भी स्क्रैच पड़ेगा क्या, मैट है तो स्क्रैच पड़ेगा क्या करके। देखिए, जब भी हम लोग टाइलों को बनाते हैं तो उसमें पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। अगर घर में अगर हम लगाएंगे तो कितना फुटफॉल होने का चांसेस होता है, क्या क्या चीज़ों का उसके ऊपर अप्लीकेशन होता है, उस हिसाब से टाइलों को बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको ग्लॉसी में भी लेंगे तो तुरंत स्क्रैच पड़ेगा, या तो मैट में लेंगे सैटिन में लेंगे तो तुरंत स्क्रैच पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है। जनरली कॉमनली आप जो भी मार्केट में अगर आप जनरली स्पेसिफिकली जो ग्रुप 4 बोलकर जो भी टाइल बनता है उसके लिए स्पेसिफिकली ग्रुप 4 बोलकर कंपनी प्रिंट कर कर देता है, वो स्पेशल कैटेगरी में आ गया ग्रुप 4 एंड 5 का। तो जनरली ग्रुप 3 का जो टाइल जो आएगा रेस्टोरेंट पर्पजेस के लिए स्पेशली कोई उसके ऊपर ग्रुप 3 का कोई मेंशन नहीं करता है, वो एक कॉमन चीज़ होता है। तो रेसिडेंशियल पर्पजेस के लिए जो भी हम लोग टाइलों को यूज़ करेंगे सभी आपका ग्रुप 3 का टाइल होता है। अगर आपको और थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन में अगर आप जानना चाहते हो, जहाँ पर आप थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं है, से फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट आपने खोला है, छोटा सा, मैं एक मीडियम स्केल की बात कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल की या तो मीडियम स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फुटफॉल का चांस, लेकिन हाँ हो सकता है। तो अगर आप वहाँ पर जो है आप ग्रुप 4 के टाइलों का आप लगा सकते हो, जहाँ पर स्क्रैच पड़ने का जो चांसेस है ना बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। जहाँ पर आपको, अगर मैं एशियन की बात करूँगा तो एशियन में आपको टफगार्ड के नाम से मिलेगा, सोमानी में आपको वीसी शील्ड के नाम से मिलेगा। अलग अलग कंपनी में अलग अलग कैटेगरी में जो है आपको ग्रुप 4 और 5 कर कर आपको कैटेगरी में मिलता है। एंड अगेन ग्रुप 5 का जो टाइल आता है इट्स एक्सट्रीमली, उसका जो स्क्रैच पड़ने का चांसेस है बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करता है, मतलब बहुत कम पड़ने का चांस होता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बहुत हैवी फुटफॉल रहेगा। जैसे मार्केट में अगर आप जाओगे तो बड़े मॉल्स हो गए, या तो बस स्टैंड्स हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, वहाँ पर अगर आप एक स्पेशल टाइल की कैटेगरी टाइलों को अगर आप स्क्रैच प्रूफ टाइल लगाना चाहते हैं तो या तो आप इधर फुल बॉडी टाइल को लगा सकते हो, या तो अगर आप सिरामिक में भी और विट्रीफाइड में भी, यहाँ पर एक ऐड करूँगा, ये ग्रुप का जो टाइल है आपको सिरामिक और विट्रीफाइड दोनों में भी आता है। ये सिर्फ रिलेटेड टू सरफेस स्क्रैचेस का रिलेटेड है, बॉडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको सिरामिक और विट्रीफाइड दोनों में मिलेगा। अगर आपको एकदम स्क्रैच प्रूफ जैसा अगर आपको कुछ टाइल चाहिए आपको, तो आप ग्रुप 5 के टाइलों को आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैं एक ऐड करूँगा, देखिए ये जो कैटेगरी के टाइल के बारे में बहुत कम लोग इस चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर आप कभी भी कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहते हो जहाँ पर आपका मीडियम स्केल में, हाई स्केल में अगर फुटफॉल रहेगा, तो मैं बहुत जगह पर देखा हूँ कोई भी टाइल वो लोग यूज़ कर लेते हैं। ऑब्वियस बात है कि ग्रुप 3 के टाइलों को, नॉर्मल टाइलों को अगर आप हेवी फुटफॉल जगह पर लगाओगे तो इमीडिएटली उसमें स्क्रैच पड़ेगा, टूटने का चांस होता है। आप हमेशा या तो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा या तो खुद अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक, इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए होता क्या है कि अगर आप टाइल लगाओगे, स्क्रैच पड़ गया, डैमेज हो गया, निकालोगे फिर से लगाओगे तो फिर वो क्या है, आपके नुकसान है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको देखना है, सही ग्रुप के टाइलों को सही जगह पर लगाओगे तो उसका लाइफ बहुत लंबा चलता है। तो जब भी आप टाइलों को चूज करेंगे तो ग्रुप के हिसाब से आप चूज करिए, ताकि आपका टाइल का भी लाइफ ज़्यादा बढ़े और आपको बार बार जो है आपको फिर अगेन कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत ना हो। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको टाइल के ग्रुप के कैटेगरी के बारे में आपको ब्रीफ करवा भी। अगर आपको कुछ भी अगर क्वारीज है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, कोशिश करो जो भी आपका क्वारीज है उसका सोल्यूशन देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।